आज जैसे तैसे पंडित जी अपने बच्चों का नामकरण करने के लिए गए। दोनों बालक हैं, गाय के द्वारा पुत्र हैं। उसके गाय के जैसे कान है, पूरा शरीर मानवों के जैसा है। तो अपने गाय के उस पुत्र का नाम पंडित जी ने रखा है गोकर्ण। और धुंधली के बहन के द्वारा जो मिला पुत्र था, उस पुत्र का नाम पंडित जी रखने ही जा रहे थे। कहा हमारा नाम है आत्मदेव, मैं मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। वैसे ही महाराज धुंधली बीच में बोल पड़ी, हे महाराज 9 महीने कष्ट तो हमने भोगे हैं, नाम आप कैसे रख दोगे? नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा देवी जी आप ही नाम रख लो। तो कहा धुंधली ने कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे से मिलता जुलता नाम मैं मेरे पुत्र का रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मैं मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखती। गांव के लोगों ने पंडित जी को बहुत बधाई दी। कहा हमारे पंडित जी को एक संतान नहीं थी, अब देखो दैव योग से गाय ने भी मानवों के जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हमारे पंडित जी के तो भाग्य खुल गए। सभी आते हैं, पंडित जी को बधाई देते हैं। लेकिन श्री व्यास जी लिखते हैं, क्रियत कालेन तौ जातौ। समय आगे बढ़ा भैया, बालक दोनों बड़े हुए, ख्याति दोनों बालकों ने पाई। लेकिन अंतर क्या है? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी गोकर्ण की जितने बड़े होते चले गए उतने ही ज्ञानी बनते चले गए। लेकिन धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे के वैसे इतना दुराचार में प्रवृत्त हो गया कि आए दिन पंडित जी के दरवाजे पर शिकायतें आने लगी। एक दिन जब ज्यादा शिकायतें आई तो पंडित जी ने कहा कि ऐसी संतान से तो संतान न होती तो ज्यादा बढ़िया। अंततः व्यास जी लिखते हैं कि यहाँ पर भी आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण आज भी मरने के लिए जाने लगा। एक आदमी ने पूछा कि भाई ये बताओ पंडित जी उस दिन भी मरने के लिए जा रहे थे और पंडित जी आज भी मरने को जा रहे हैं। बोले उस दिन क्यों मरने को जा रहे थे और आज क्यों मरने को जा रहे हैं? कहा कि उस दिन इसलिए मरने को जा रहे थे कि संतान नहीं थी, आज इसलिए मरने को जा रहे हैं संतान है तो ऐसी क्यों है। बेटा एक हो पर नेक हो, ऐसा भाव व्यास जी। लेकिन इस कलयुग में कई जगह ये देखने को मिलता है। एक पिता से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? पिता ने कहा 4। बोले कहाँ कहाँ है? बोले 2 बंद 2 फरार हैं। अब आप बताओ, ऐसे भी बेटे जन्म लेते हैं इस दुनिया में। अच्छा आजकल का बड़ा अच्छा नियम है। तो एक पिता के 4 बेटे थे, तो 3 बेटे घर पे रहते थे। तो एक ने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? बोले कहा 4। क्या क्या करते हैं? बोले एक को हमने इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ाई, एक को डॉक्टरी पढ़ाई, एक को मास्टरी पढ़े, वो क्या नाम क्या होती है टेस्ट कराया। तो बोले तब तो आपका घर, बोले फिर तब तो आपका घर बहुत अच्छा चलता होगा। बोले ये तो सब बेरोजगार हैं। बोले फिर जो, बोले वो चौथा, बोले चौथा क्या करता है? बोले वो रोज चोरी करता है। अरे महाराज, तो बोले ये लोग घर चलाते होंगे? बोले ये घर नहीं चलाते, घर तो कोई चोरी करने वाला चलाता है। ये सब बेरोजगार है, वो जो चोरी कर रहा है उससे घर चलता है। ऐसे भी किसी के बेटे हैं जो चोरी करके घर चलाते हैं, अच्छे वाले परे पड़े खाते हैं। तो कहने का भाव ये है
कि बेटा एक हो पर नेक है। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह है, हम लोग कामना तो राम जैसे बेटे की करते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं दशरथ नहीं बन पाते। यहाँ भी धुंधकारी दिनों दिन अत्याचार करने लगा। एक दिन पंडित जी ने जब मरने का विचार बना लिया जंगल को जाने के लिए, तो आज वही कौन, गाय का पुत्र, उस गाय के पुत्र ने अपने पिता की मना स्थिति को समझा और मना स्थिति को समझ करके हाथ पकड़ लिया। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? पिताजी ने कहा कि बेटे अब कुछ पूछो मत, ये जो धुंधकारी है ये हमारे दुख का कारण बन गया है। अच्छा, क्या धुंधकारी हमारे दुख का कारण है? हर प्राणी के अंदर दो कोठरी होती है सुंदरकांड की कथा के अनुसार। जैसे इस शरीर में गोकर्ण भी बैठा है और इसी शरीर में धुंधकारी भी है, लेकिन जिसका गोकर्ण प्रबल हो जाता है माने ज्ञान प्रबल हो जाता है वही भक्त बन जाता है, और जिसका अज्ञान प्रबल हो जाता है वही रावण बन जाता है, वही धुंधकारी बन जाता है। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी लिख के गए, सुमति सुमति सबके पूरे विचार करने वाली बात यह है कि सोची से क्या मिला और कोची से क्या मिलता है। इसी के ठीक नीचे चौपाई, जहाँ संपत्ति जहाँ गोकर्ण है वही ज्ञान है, और ज्ञान माने होता है प्रकाश। अच्छा, धुंधलापन किसे कहते हैं? धुंधलापन ये स्थिति तब की है जैसे जब संध्या काल का समय हो, और संध्या काल के समय जिस समय न रात हो और न दिन हो, ऐसी स्थिति को आती है सायंकाल के समय। अच्छा, ऐसी स्थिति में कोई रस्सी पड़ी हो तो भ्रम ये पैदा हो जाता है कि रस्सी ही है या सांप है। ये स्थिति तब की है न हमारे जीवन में ज्यादा उजाला है इन आंखों के आगे और न ज्यादा अंधेरा है, तो ऐसी स्थिति में रस्सी भी सांप नजर आती है। यही स्थिति हम लोगों की है। न तो हम ज्ञानी बन पाए और अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, और बीच की स्थिति को धुंधल, जहां जब धुंध हो हल्का हल्का नजर आए तो ऐसी स्थिति को धुंधलापन कहते हैं, भ्रम, जिसे भ्रम कहते हैं। सांप नजर आता नहीं और सांप है भी नहीं, ऐसी स्थिति को धुंधलापन कहते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो आदमी ज्ञानी हो गया उसका कल्याण हो जाएगा, वो ज्ञान के आधार पर उसका कल्याण। अज्ञानी बोले हम कुछ जानते ही नहीं, तो अज्ञानी किसी ज्ञानी का हाथ पकड़ लेगा
अब स्थिति उन लोगों की खराब हो जाती है जो ज्ञानी हो नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति को धुंधलापन कहते हैं। और जो भ्रम में जीता है उसका कल्याण नहीं होता। अच्छा, भ्रम कैसा? जैसे आप सड़क पे कोई वाहन जा रहा है और सड़क पर कोई ना कोई कुत्ता है या खरगोश है, और कुत्ता खरगोश जब निकलता है तो कभी कभी आप देखो कि बीच रास्ते से या तो पार हो जाता तो हो सकता है एक्सीडेंट न होता, लेकिन आधे रास्ते पहुंचने के बाद में और जैसे ही पीछे लौटने लगा टक्कर लग गई। इसे क्या कहेंगे? बोले यही तो धुंधलापन है। हम निर्णय ही नहीं कर पाए कि हमको निकलना है या रुकना है। और गीता में यही कहा गया है, संशयात्मा विनश्यति। इसी धुंधलेपन को संशय कहते हैं। और संशयात्मा विनश्यति। तो आज गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आप कहते हो कि द्वंद्वकारी हमें दुख दे रहा है। अरे जो नहीं खाओ सुखे दुख करेगा। सुखम न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। सुखी कौन है? बोले यहाँ पर श्री व्यास ने सुख की अनुभूति किसको कराई है? कौन सुखी है? दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे क्या? हरि भजन बिना सब जीवन दुबार। न तो ब्रह्मा को सुख है, न विष्णु को सुख है, न इंद्र को सुख है। सुखी कौन है? सुखी वही है मुनि एकांत जीविना, जो एकांत में बैठ करके भगवान के
सत्संग को ग्रहण करके शांति को प्राप्त करता है वही सुखी। और अगर आप कहते हो ये धुंधकारी हमें दुख दे रहा है, ये धुंधकारी दुख नहीं दे रहा है। संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। बोले फिर? बोले सबसे ज्यादा अगर दुखी करने की कोई चीज है, मैंने कहा था ना कि एक मानस के जो रोग हैं, और ये मन के रोग ही हमको दुखी करते रहते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार। यही समय समय पर, अच्छा मोह क्या करता है, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक चीज बताई है, कौन सी? उत्तरकांड में मोह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में सबसे अगर कोई खतरनाक चीज है हमारे लिए, वो है मोह। अच्छा वो कैसे खतरनाक है? आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे देश में कहीं न कहीं रेल की घटनाएं होती रहती है। कहीं 500 मर गए, कहीं 1000 मर गए। अच्छा अखबारों में जब निकलता है तो कौन आंसू बहाता है? कोई भाई रोता है बैठ, कोई ना रोता है। और सवेरे सवेरे जब अखबार में निकलता है तो चाय और पियता है। चाय चल रही और अखबार भी पढ़ रहे। और कबू कबू कोई अगर सामने आ जाए तो बिस्कुट भी, आप बिस्कुट लो, आप चाय लो, अरे साहब 500 मर गए, कोई ना आंसू बहाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में अगर खबर जा रही है कि तुम्हारो कोई हितू नातेदार जो बहुत प्रिय है वो बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, तो जब बताओ कोई आदमी जब चाय लेके पहुंचे थे तो आदमी, कोई आदमी कहा कह रहे भैया तुम्हें चाय की पड़ी? हवा तो आदमी 500 मर गए तब कोई रोनो धोनो ना है, और जो बीमार है तो वहीं में चाय ना समझ में आए। मतलब यही है कि वहां मोह नहीं जुड़ा है, इसलिए कोई रोना धोना नहीं, कोई दुख नहीं। और एक ही अभी बीमारी है तो पानी भी गले के नीचे नहीं उतर रहा है क्योंकि यहाँ मोह जुड़ा है। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो मोह। तो पिताजी को कहा कि देखो आप कहते हो कि धुंधकारी कष्ट देना है, नहीं, आपके अंदर जो धुंधकारी के प्रति मोह व्याप्त हो गया है, ये हमारा पुत्र धुंधकारी है, ये निकाल दो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। क्यों भैया? आपका बेटा है, आपका जो प्रथम बेटा है बड़ा प्यारा होता है, आपका है, बहू को आ जाने दो फिर पता चल जाएगा।
क्यों महेश भैया? बहू के आने के बाद बेटा किसका, तुम्हारा या बहू का? हाँ, फिर तो पिताजी अगर चश्मा की डिमांड करें और देवी जी को साल की जरूरत है तो क्या चीज है? साल पहले चश्मा बोले पिताजी इस महीने जेब थोड़ी कड़की है। अच्छा, बेटी आपकी है? हमारी बेटी बेटियों तुम्हारी ना है, न बेटा तुम्हारा है और न बिटिया तुम्हारी। बहू के आने के बाद आपकी जिम्मेदारी थी क्या? बेटा जो है बहू की अमानत और बिटिया दामाद की अमानत। 21 साल की भाई, हाथ पीले करो, तुम्हारी कहाँ है? न बेटा तुम्हारा है न बेटिया तुम्हारी। अंत क्या है? अंत में क्या है? परमात्मा है तुम्हारा। लेकिन जो चीज हमें दिखाई देती है वो उसी को हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन उल्टा है। जो दिखता नहीं वही सब कुछ है और जो दिखता है वो नाशवान है। संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना, कोई नहीं तेरा, सिया राम जपा करना। अच्छा, बेटी के हिसाब किताब में थोड़ी देर के लिए हम लोग समझें। इस समय बेटी का विवाह नहीं होता है, उस समय बेटी से पूछो तो बेटी कहेगी ये हमारा घर है। मायके में जिस समय विवाह नहीं होता, ये हमारा कमरा है, ये हमारा घर है, ये गाड़ी है। और कुछ दिन के बाद में जब विवाह हो जाते तो बेटी क्या कहती है? बोले अब हमारा घर ये है, वो तो हमारा मायका है। एकदम पूरा का पूरा परिवर्तन। इसी प्रकार ये संसार हमारा मायका है, ये एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और हमारे पति कौन है? ये तो पति है, ये संसार चलाने के लिए पति है, लेकिन हमारा असली पति कौन है? महेश भैया, तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राण पति। चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, सबके पति कौन? बोले कन्हैया जी। अब ये पति तो संसार चलाने के लिए मिले हैं। तो जैसे हमें एक लड़की को अपना मायका छोड़ना पड़ता है अपनी ससुराल जाने के लिए, और मायके वाली वस्तु फिर लड़की की नहीं रहती, ससुराल वाली वस्तु अब लड़की की है। मायके की वस्तु पर जैसे लड़की का अधिकार नहीं होता, वैसे ही इस मायके में भी जो दिख रहा है, हमारी असली वस्तु कौन है? बोले हमारे पति जब कृष्ण है तो कृष्ण जहां है वही असली चीज हमारी है, वही हमारी ससुराल है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, समझो आपका दुख खत्म हो जाए। क्योंकि मायका तो एक दिन छूटना है, मायका तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बस केवल इतनी बात अपने मस्तिष्क में बिठानी है कि हम यहाँ हैं तो ये हमारा मायका है, और मायका एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है अपने प्रिया के। लेकिन मिलेगा कब वो पिया, वो पति मिलेगा कब? नोट करिए, जो करते रहो
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए ये पोटली खाली करनी पड़ेगी है? अगर प्रभु से दिल में भगवान जब ये देखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये सब के सब इस पोटली में बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार जब पोटली में बैठे हैं तो भगवान भी कहता है कि ये तो कमरा भरा हुआ है, यहाँ नहीं चलना है। लेकिन उसी कमरे किसी के हृदय के कमरे को जब परमात्मा देखता है बोले ये तो बिल्कुल खाली है, और यहाँ कमरा जो है भक्ति से समन्वित है, तो ऐसे कमरे को ठाकुर जी फिर जबरदस्ती घुस पड़ते हैं। करना क्या होगा? बोले करना एक ही काम होगा, क्या? भगवान वहीं पहुंचते हैं कहा? बोले जहां कमरा खाली देखते हैं। अगर प्रभु के मिले दिन में कमर अगर प्रभु से मिले दिन में निकाल के बाहर देखना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब उस परमात्मा को हमारे हृदय में जबरदस्ती को परमात्मा ऐसे हृदय को अपना ही घर समझ लेता है। ऐसा भाव दिया तो आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को अनेकानेक प्रकार से समझाया कि बोले पिताजी कोई किसी का नहीं है, आपने जो केवल धुंधकारी के लिए जो अपने हृदय में मोह बना रखा है उस मोह को त्यागिए। ऐसा भाव देने के बाद में पिताजी को समझ में आ गया। देहे जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्चात् जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। ये संसार जहां तक दिखाई पड़ता है नाशवान है, और
भगवान का भजन करके आज 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव ब्राह्मण भगवत लोक को गया। इधर एक दिन धुंधकारी ने पकड़ा अपनी माता को, माता से कहा कि पिताजी तो चले गए, आप आपके पास जितना धन है वो सबका सब धन हमें दे दो। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि पिता ने सत्संग किया, गोकर्ण जी का सत्संग पिता को मिला और पिता भगवत लोक को गए, लेकिन धुंधली को सत्संग मिला नहीं था। अंततः धुंधकारी ने जो धमकी दी कि शाम को मुझे सारा धन निकाल के दो और नहीं तो शाम को लाठियों से पिटाई करूंगा। आज धुंधकारी के भय से माता धुंधली ने कहा कि इसके हाथ से तो मरने से अच्छा है कि हम अपनी आत्महत्या कर लें। तो जीवन में सत्संग किया नहीं था, सत्संग जब किया नहीं था तो जीवन में प्रकाश था नहीं, तो जाकर के जंगल में अंधे कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी, प्राणों को छोड़ दिया। इधर पिताजी तो गए जंगल को, माताजी ने आत्महत्या कर ली। अब गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि शायद अब इसका कलेश